हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक टाइम और डिस्टेंस था। उसी टॉपिक को जहां हमने क्या किया था, स्टॉप किया था यानी ख़त्म किया था, उससे आगे क्या करते हैं, शुरू करते हैं। और जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है भाई, देखो दो ट्रेनें जिनकी लंबाई दे रखी है यानी लेंथ दे रखी है 100 मीटर और 80 मीटर है, समांतर ट्रैक पर चल रही है। ठीक है, अगर वे एक ही दिशा में चले तो वो एक दूसरे को 18 सेकंड में क्या कर देती है, क्रॉस कर लेती है। लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या करें, वो चले तो 9 सेकंड में क्या कर देती है, क्रॉस कर देती है। तो तेज़ चलने वाली ट्रेन की गति बताओ, यानी हमें क्या बतानी है, स्पीड बतानी है। तो यहाँ से देखना भी इसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। हमें क्या लेके आनी है, सबसे पहले तो टोटल डिस्टेंस देख लेना। तो कितनी हो जाएगी यहाँ से टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ से देखना भाई वो ट्रेनें हैं, क्या भाई यहाँ से ट्रेन है, यहाँ से देखना ट्रेन है। एक तो ट्रेन ये है और एक ट्रेन ये तो क्या है, सेम डायरेक्शन में, क्या भाई सेम डायरेक्शन में। अब यहाँ से देखो दूसरी कंडीशन क्या करता है, एक अपोजिट डायरेक्शन में, एक तो इधर से जाएगी ट्रेन और एक इधर से आएगी ट्रेन, ये ट्रेन है, यानी ये क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखना क्रॉस करती है, वो यहाँ से देखना 18 सेकंड में क्रॉस कर देती है। कितने सेकंड में, 18 सेकंड में क्रॉस कर देती है। और ये कितने सेकंड में, 9 सेकंड में क्रॉस कर देती है। अब यहाँ से देखना जो स्पीड है, क्या भी स्पीड है, तो यहाँ से देखना इनकी स्पीड भी क्या है भाई, स्पीड तो एक भी नहीं दे रखी अगले ने, यानी न तो दोनों ट्रेनों में से एक ट्रेन की भी स्पीड नहीं दी। तो यहाँ से देखना हम स्पीड मान के चलेंगे, तो इसकी क्या मान लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर्स मान लेते हैं। ठीक है भाई, ये मान लेते हैं इसकी स्पीड, यानी फर्स्ट ट्रेन है उसकी, और जो दूसरी ट्रेन है उसकी क्या मान लेते हैं, y किलोमीटर पर आवर्स मान लेते हैं। ठीक है भाई, ये मान लेते हैं। अब यहाँ से देखो स्पीड तो यही रहेगी। ठीक है, अब यहाँ से देखना हम क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं हम, टोटल डिस्टेंस लेके आते हैं। तो यहाँ से देखना टोटल डिस्टेंस लेके आते हैं, तो यहाँ से देखना एक तो कितनी है भाई, 100 मीटर लंबी है, यहाँ से देखो 100 मीटर लंबी है, ये हो गई 100 मीटर लंबी। और एक दूसरी कितनी है भाई, 80 मीटर क्या है, लंबी है। तो यहाँ से देखना कितनी हो जाएगी, यहाँ से कितनी हो जाएगी, 180 मीटर हो जाएगी यहाँ से। अब यहाँ से देखना हमारे पास क्या है, रिलेटिव स्पीड है, क्या भाई रिलेटिव स्पीड है। तो यहाँ से देखना रिलेटिव स्पीड लेके आइए हम, तो यहाँ से देखो सेम डायरेक्शन में जाएंगी, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x माइनस वाई कर लेना, क्या कर लेना, x माइनस वाई। ठीक है भाई, और किस में कर लेना, यहाँ से देखना भाई सारी चीज़ें सेकंड और किस में दे रखी, मीटर में दे रखी हैं, तो मीटर प्रति सेकंड कर लेना। इनकी स्पीड है ना जो किस में कर लेना, मीटर प्रति सेकंड में कर लेना। यहाँ से मीटर प्रति सेकंड में कर लेना, यहाँ से मीटर प्रति सेकंड में, ये हो गई यहाँ से। तो यहाँ से देखना रिलेटिव स्पीड लेके आई जब सेम डायरेक्शन में जाएगी, और यदि अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो हम क्या लेके आएंगे, रिलेटिव स्पीड लेके आएंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x प्लस वाई, मीटर प्रति सेकंड कर लेना यहाँ से, मीटर प्रति सेकंड, और ये भी क्या है, मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ से देखना हमें क्या भाई डिस्टेंस लेके आते हैं, यानी टाइम लेके आते हैं, तो क्या करते हैं, रिलेटिव स्पीड तो फर्स्ट की करते हैं जब सेम डायरेक्शन में जाती है। तो यहाँ से देखो यानी डिस्टेंस हो जाएगी, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, यहाँ से 180 मीटर हो गई। ठीक है भाई, और टाइम देख लेना कितना होगा, यहाँ से टाइम कितना भाई, यहाँ से कितना सेकंड लेती है, 18 सेकंड लेती है। ठीक है भाई, और यहाँ देखना कितना हो जाएगा, यहाँ से रिलेटिव स्पीड बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से x माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है भाई, हम इसको सरल करेंगे, तो यहाँ से देखना कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, यहाँ से 10 आ गया। ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई, 1 हो गई। अब इसी प्रकार से जो हमने पहले किया था इसी प्रकार से करते हैं। तो यहाँ से देखना डिस्टेंस तो कितनी रहेगी, 180 रहेगी, लेकिन टाइम कितना हो जाएगा, 9 सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ से देखो डिवाइड करेंगे 180 9, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 20 हो जाएगा, यानी x प्लस वाई बराबर कितना होगा, यहाँ से 20 हो गया। कितना हो गया, 20। अब ये इक्वेशन 2 हो गई। 1 और 2 को सरल कर लेना, पहले तो क्या कर लेना, इनको जोड़ लेना, इनको जोड़ेंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 2x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 30 हो जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 15 मीटर प्रति सेकंड। एक की कितनी आ गई, यहाँ से 15 मीटर प्रति सेकंड आ गई। अब यहाँ से देखना अब क्या करते हैं भाई, आपको पता चल गया एक की कितनी आ गई, 15 मीटर प्रति सेकंड आ गई, यहाँ रख देना 15, तो आप इसको इधर लेके जाना, इसको इधर लेके आना, ये y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 मीटर प्रति सेकंड। अब अगले ने पूछा क्या है, तेज चलने वाली ट्रेन की क्या बतानी, स्पीड बतानी है। तो कौन सी चल रही है, तेज, x वाली चल रही है, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, 15 मीटर प्रति सेकंड, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, तेज चलने वाली, तेज चलने वाली ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, यहाँ से 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा यहाँ से।
अब यहाँ से देखो भाई, एक बार फिर से देख लेना। सबसे पहले तो यहाँ जो हमने डायग्राम बनाया उस डायग्राम को समझना, यानी सेम डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, और कितने सेकंड में क्रॉस कर देती है, 18 सेकंड में। अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब 9 सेकंड में क्या कर देती है, क्रॉस कर देती है। यहाँ से देखना हम टोटल डिस्टेंस लेके आएंगे, तो यहाँ से कितनी हो जाएगी, 100 मीटर और 80 मीटर, ठीक है, 180 मीटर हो जाएगी। अब यहाँ से देखो हमें रिलेटिव स्पीड निकालनी है, तो सेम डायरेक्शन की x माइनस वाई और अपोजिट डायरेक्शन की x प्लस वाई। अब यहाँ से देखो हमें क्या करते हैं, रिलेटिव स्पीड बराबर क्या करते हैं, डिस्टेंस और क्या करते हैं, टाइम करते हैं। तो डिस्टेंस कितनी हो गई यहाँ से, 180 मीटर हो गई, टाइम कितना होगा यहाँ से 18 सेकंड हो गया, और रिलेटिव स्पीड बराबर। अब यहाँ से देखो इसी प्रकार से करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, ऐसी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 180 हो जाएगी, और कितने सेकंड में क्रॉस करती है, 9 सेकंड में। 9 दूनी 18 कितना आ जाएगा, ऐसे 20, x प्लस वाई बराबर कितना होगा, 20। अब यहाँ से देखो इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लेंगे, सरल कर लेंगे। तो यहाँ से देखना x का मान 2x बराबर कितना हो जाएगा, ऐसे 30 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 15, x बराबर 15 हो गया, y बराबर कितना हो जाएगा 15। अगले ने क्या पूछा, तेज चलने वाली ट्रेन की स्पीड पूछी है, तो वो कितनी आ जाएगी, 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक ही दिशा में जा रहे एक आदमी को एक ट्रक पार करता है। आदमी ट्रक को 2 मिनट तक देख सकता है। ओझल होने तक ट्रक और आदमी के बीच का क्या डिफरेंस कितना है, 1/2 किलोमीटर है। ट्रक की क्या बतानी है, स्पीड बतानी है। अब यहाँ से देखो, इसने स्पीड किसने दे रखी है, पर्सन की स्पीड दे रखी है। किसकी दे रखी है, यानी व्यक्ति उसकी स्पीड दे रखी है, यानी पर्सन की स्पीड कितनी दे रखी है, ऐसे 6 किलोमीटर पर आवर्स दे रखी है, ठीक है भाई। और जो आपका जो ट्रक है उसकी स्पीड क्या मान लेते हैं, यहाँ से क्या मान लेते हैं, यहाँ से x किलोमीटर पर आवर्स मान लेते हैं, ठीक है भाई। अब इनका जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है भाई, 1.2 किलोमीटर दे रखा है, यानी ये क्या हो गई, उसकी डिस्टेंस हो गई, कितनी है यहाँ से 1.2 किलोमीटर है, ठीक है भाई। अब यहाँ से देखो वही चीज़ लगानी है हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। तो क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, रिलेटिव स्पीड करते और मल्टीप्लाई किससे करते हैं, टाइम से करते हैं। किससे करते हैं, टाइम से करते हैं। तो यहाँ से देखना भाई, डिस्टेंस कितना दे रखा है, 1.2 किलोमीटर दे रखा है, बराबर रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, यहाँ से एक ही सेम डायरेक्शन में यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, ऐसे x माइनस 6 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ से x माइनस 6 किलोमीटर हो जाएगा। अब यहाँ से देखो टाइम कितना दिया, 2 मिनट दिया। 2 मिनट को किस में चेंज करो आप, आवर्स में चेंज करो, 2 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ से 60 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो हम इसको सरल करेंगे, तो यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऐसे 30 हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई करो आप, तो ये कितना हो जाएगा, ऐसे भाई पॉइंट तो हट जाएगा, तो ये 12 कितना हो गया, ऐसे 36 हो गया। कितना होगा, 36, और ये कितना हो गया, x माइनस 6 हो गया, और x बराबर कितना हो गया, ऐसे 42 किलोमीटर पर आवर्स हो गया। कितना हो गया, 42 किलोमीटर पर आवर्स हो गया। अब यहाँ से देखो आप इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ देखना, जो आप स्पीड लेके आए थे, जैसे कि मैं यहाँ से लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ भाई, यहाँ से कि आपको पता है कि रिलेटिव स्पीड, ठीक है भाई, और क्या है भाई, यहाँ से देखो रिलेटिव स्पीड बराबर लेके आना, तो डिस्टेंस अपॉन क्या करते हो आप, टाइम करते हो। तो यहाँ से देखना रिलेटिव स्पीड कितनी आई है आपकी, यहाँ से कितनी आई है, x माइनस 6 किलोमीटर आई। कितनी आई है, x माइनस 6 किलोमीटर आई। अब यहाँ से देखना डिस्टेंस कितनी है, 1.2 किलोमीटर है। कितनी है, यहाँ से 1.2 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ से देखो आप स्पीड को चेंज भी कर सकते हो, जैसे कि स्पीड किस में, किलोमीटर पर आवर्स में है, तो आप मीटर प्रति किस में चेंज कर सकते हो, मिनट में चेंज कर सकते हो। और वो कितना होगा, ऐसे 50/3 होगा। वो कैसे होगा, मीटर कितना होता है, ऐसे 1000 हो जाएगा किलोमीटर में, और मिनट कितने हो जाएंगे, ऐसे 60 हो जाएंगे। आप इसको सरल करोगे तो कितना आ जाएगा, 50/3 आ जाएगा, और वो भी क्या, मीटर प्रति मिनट आ जाएगा। तो यहाँ से देखो ये तो मीटर में रहेगा, क्या रहेगा, ये मीटर में रहेगा, तो कितना हो जाएगा, ऐसे 1200 मीटर हो जाएगा। और टाइम कितना रहेगा, ऐसे 2 मिनट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 मिनट। लेकिन इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 50 बटे कितना हो जाएगा, ऐसे 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50/3 हो जाएगा। आप इसको सरल करोगे, यहाँ से देखो ये 0 से 0 कट जाएगा ऐसे, और ये कितना हो जाएगा, 24×5 120 हो गया, और ये कितना हो गया, यहाँ से 12 हो गया, यहाँ से, और ये कितना हो जाएगा, 12×3 36 हो गया। x माइनस 6 बराबर कितना हो गया, ऐसे 36 हो गया, और x बराबर कितना आ जाएगा, ऐसे 42 किलोमीटर पर आवर्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ से 42 किलोमीटर पर आवर्स हो जाएगा यहाँ से। यानी आप ये भी कर सकते हो, ये नहीं करते तो आप जो आपकी स्पीड दे रखी है उस स्पीड को आप किस में चेंज कर सकते हो, मीटर प्रति मिनट में चेंज कर सकते हो। किससे मल्टीप्लाई करना है, 50/3 से मल्टीप्लाई करना है। वो किस प्रकार से करना मैंने बता दिया आपको। 1 किलोमीटर में 1000 क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। और
एक आवर्स में कितने मिनट होती है, 60 मिनट होती है। आप इसको सरल कर लेना और कितना आ जाएगा यहाँ से 50/3 आ जाएगा। और ये भी क्या है, मीटर प्रति और क्या है मिनट, मीटर प्रति मिनट क्या है ये स्पीड है। यहाँ से इसको गुणा कर लेना क्योंकि यहाँ मीटर और मिनट है, तो इधर भी क्या आना चाहिए, मीटर और मिनट आना चाहिए। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, एक बग्घी चालक है, धुंध में एक आदमी को पार करता है, ठीक है भाई, जो कि उसी दिशा में यानी सेम डायरेक्शन में है, 3 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से क्या कर रहा है, वो जा रहा है। वो बग्घी को 4 मिनट तक देख सकता है, यह उसको 100 मीटर दूरी तक दिखाई देती है। बग्घी की क्या बतानी है हमें, स्पीड बतानी। क्या बतानी है, बग्घी की हमें स्पीड बतानी, यानी क्या बतानी है हमें, स्पीड बतानी। अब यहाँ से देखो इसका क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन करते हैं तो यहाँ से देखना स्पीड किसकी दे रखी है, इसने किसकी दे रखी है, एक किसकी दे रखी है भाई, यहाँ से चालक की दे रखी है स्पीड, किसकी दे रखी है, जो आदमी है उसकी स्पीड दे रखी है, यानी पर्सन की स्पीड दे रखी है। तो कितनी हो जाएगी यहाँ से, 3 किलोमीटर पर आवर्स है, ठीक है। और जो आपकी जो बग्घी है उसकी हम स्पीड लेके आए, तो उसकी स्पीड कितनी मान लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर्स मान लेते हैं, ठीक है भाई, पर आवर्स मान लेते हैं। अब यहाँ से देखो रिलेटिव स्पीड लेके आएंगे, क्या लेके आएंगे, रिलेटिव स्पीड लेके आएंगे। तो यहाँ से आपको पता है कितनी हो जाएगी ऐसे सेम डायरेक्शन में, तो x - 3 किलोमीटर पर आवर्स में जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो हमें डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, रिलेटिव स्पीड क्या होता है, रिलेटिव स्पीड होता है, और मल्टीप्लाई क्या होता है, यहाँ से टाइम होता है। अब यहाँ से देखना डिस्टेंस कितनी है भाई, 100 मीटर है, कितनी है भाई, यहाँ से 100 मीटर है। तो यहाँ से देखो डिस्टेंस तो ये होगी 100 मीटर बराबर। अब यहाँ से देखो रिलेटिव स्पीड है, अब रिलेटिव स्पीड कितनी है अपनी, x - 3 है, और वो भी क्या है, किलोमीटर पर आवर्स में। आप किस में चेंज करना है इसको, मीटर, किस में, मीटर प्रति मिनट में चेंज करना है, क्योंकि आगे क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, ऐसे कितने मिनट तक दिखाई देती है, वो 4 मिनट तक दिखाई देती है। तो आप किस में चेंज कर लेना, मीटर प्रति मिनट में चेंज कर लेना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, 50/3 हो जाएगा। ये किस में हो गया, मीटर प्रति मिनट में चेंज हो गई स्पीड। अब टाइम कितनी दे रखी है, यहाँ से 4 मिनट दे रखी है। अब यहाँ से देखो हम इसको सरल करेंगे, सरल करेंगे तो यहाँ से देखना 50 1 को 50 हो गया, और ये कितना हो गया, 50 दूनी कितना हो गया, ऐसे 100, 2 1 को 2 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ऐसे 2 दूनी 4 हो गया। अब इसको आप सरल करो, सरल करोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और बराबर कितना हो गया, ऐसे 2x हो गया, और माइनस कितना हो जाएगा, ऐसे 6 हो जाएगा। इधर लेके आओ, कितना हो जाएगा, यहाँ से 2x बराबर कितना हो गया, ऐसे 9 हो गया, और x बराबर कितना हो गया, ऐसे 4.5 किलोमीटर पर आवर्स। यानी जो बग्घी है उसकी स्पीड कितनी है, 4.5 किलोमीटर पर आवर्स में। यहाँ से देखो इसमें देखने की क्या बात थी, सबसे पहले जो पर्सन है उसकी स्पीड दे रखी है, फिर हमने बग्घी की स्पीड माननी यहाँ से कितनी, x किलोमीटर पर आवर्स में, फिर रिलेटिव स्पीड लेके आए तो सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ से x - 3 किलोमीटर हो जाएगा। हमें हमारे पास क्या भी फॉर्मूला है, यानी डिस्टेंस निकालते हैं हम, तो रिलेटिव स्पीड मल्टीप्लाई क्या करते हैं, टाइम करते हैं। तो यहाँ से देखना डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से 100 मीटर है। यहाँ से देखो हमने स्पीड क्या मानी थी, x - 3 किलोमीटर पर आवर्स थी हमारी रिलेटिव स्पीड, लेकिन यहाँ से देखो कितने मिनट तक दिखाई देती है, वो 4 मिनट तक दिखाई देती है। तो आपको स्पीड किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर प्रति मिनट में क्या करना पड़ेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो किलोमीटर पर आवर्स को, किसको, किलोमीटर पर आवर्स को, इसको हम चेंज करते हैं तो किलोमीटर में मीटर कितने होंगे, ऐसे 1000 होंगे, कितने होंगे 1000, और एक हावर्स में कितने मिनट होंगे, 60 मिनट होंगे। आप इसको सरल करोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, ऐसे ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ऐसे 50, यानी कितना हो जाएगा 50/3 मीटर प्रति मिनट हो जाएगा। तो इसे मल्टीप्लाई कर दिया, और टाइम कितना दे रखा है, 4 मिनट दे रखा है। आप इसको सरल करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4.5 किलोमीटर पर आवर्स आ जाएगा। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, एक ही दिशा में 6 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से जा रहे एक आदमी को ट्रेन पार करती है। आदमी ट्रेन को 2 मिनट तक देख सकता है, और यह उसको 1200 मीटर तक दिखाई देती है। ट्रेन की क्या बतानी है, स्पीड बतानी है। अब की बार देखना ट्रेन की क्या दी है, लेंथ दी है, यानी लंबाई भी दी है अगले ने। अब यहाँ से देखना थोड़ा सा समझना, यानी ये क्या है, यहाँ से देखो भाई यहाँ कोई भी पर्सन है, ठीक है, और यहाँ क्या भाई ट्रेन है, ठीक है यहाँ। अब देखो यहाँ से ये ट्रेन खड़ी है, ये ट्रेन खड़ी है, और अगले ने कितना दिया है, 300 मीटर दी है, लेंथ दी है ट्रेन की यहाँ से।
अब यहाँ से देखो लेंथ दी है, इसका मतलब 300 मीटर, तो ये क्रॉस करके जाएगी यहाँ, और यहाँ से देखो इस पर्सन को यहाँ तक दिखाई देती है ट्रेन। अब यहाँ से देखो ये डिस्टेंस कितनी हो गई यहाँ से 1200 मीटर, अगले ने साफ लिखा है। तो यहाँ से देखो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी उस ट्रेन की, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इस ट्रेन की, तो यहाँ से कितनी हो जाएगी, यहाँ से 1500 मीटर हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, ये बात यहाँ से समझनी है इस क्वेश्चन के अंदर। अब क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करते हैं तो यहाँ से देखो आपको पता है कि डिस्टेंस लेके आनी, क्या लेके आनी, डिस्टेंस लेके आनी, तो क्या करते हो, रिलेटिव स्पीड करते हो और मल्टीप्लाई क्या करते हो आप, टाइम करते हो। तो डिस्टेंस कितनी है भाई यहाँ से 1500 मीटर है, कितनी है भाई यहाँ से 1500 मीटर है। यहाँ से देखो रिलेटिव स्पीड, तो आप उसकी मान लेना, किसकी, ट्रेन की स्पीड मान लेना भाई। पर्सन की तो स्पीड दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, कितनी है 6 किलोमीटर पर हावर्स दे रखी है। आप ट्रेन की स्पीड मान लेना, ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर्स मान लेना, x किलोमीटर पर आवर्स मान लेना। तो यहाँ से देखो हम क्या लेके आएंगे, रिलेटिव स्पीड लेके आएंगे, और सेम डायरेक्शन में तो कितना हो जाएगा, x माइनस 6 किलोमीटर पर हावर्स हो जाएगा। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड देखो यहाँ से x माइनस 6 किलोमीटर पर आवर्स हो गए, और टाइम कितना दे रखा है, 2 मिनट तक दे रखा है। तो यहाँ से देखो 2 मिनट तक दे रखा है, तो आप यहाँ से देखो यहाँ के किस में है, मीटर में, तो आप किस में चेंज करो, आप किस में चेंज करो, मीटर प्रति मिनट में, मीटर प्रति मिनट में आप चेंज करो किसको, रिलेटिव स्पीड को। तो चेंज करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 50 बटे कितना हो जाएगा 3, और टाइम कितना दे रखा है यहाँ से 2 मिनट दे रखा है। अब यहाँ से देखो इसको हम सरल करेंगे तो ये कितना हो गया, 50 दूनी कितना हो गया, यहाँ से 100 गए, तो 2 जीरो क्या कर देना, यहाँ से कैंसिल कर देना यहाँ से। अब देखो इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया, ऐसे 15 3 45 हो गया, और बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से x माइनस 6 हो जाएगा। इधर लेके आओ तो x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 51 किलोमीटर पर हावर्स, यानी उसकी स्पीड कितनी है, किसकी, ट्रेन की स्पीड कितनी है 51 किलोमीटर पर हावर्स में। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो पीछे क्वेश्चन किया था उसमें जो ट्रेन की है वो लेंथ नहीं दी थी अगले ने, क्वेश्चन के अंदर अब की बार क्या दिया है, ट्रेन की लेंथ दे रखी है, यानी लंबाई दे रखी है, यानी कि वो कितनी है 300 मीटर है। अब यहाँ से देखो ये 300 मीटर है, तो ट्रेन तो यहाँ से चलेगी तो इस पर्सन को क्या करेगी, क्रॉस भी करेगी, क्रॉस करने के बाद उसको 1200 मीटर तक दिखाई देती है, वो 1200 मीटर तक दिखाई देती है। इसका मतलब डिस्टेंस कितनी होगी, 300 मीटर तो ये हो गई, और 1200 मीटर ये हो गई, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से 1500 मीटर हो गई। ये होने के बाद आपको क्या निकालनी है, रिलेटिव स्पीड तो निकालनी है सेम डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा x माइनस 6 किलोमीटर, यानी डिफरेंस हो जाएगा, और अपोजिट डायरेक्शन है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और आपको बताना है डिस्टेंस है वो चाहिए सेम डायरेक्शन हो या अपोजिट डायरेक्शन हो, क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 51 किलोमीटर पर हावर्स हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, एक आदमी है धुंध में 400 मीटर तक देख सकता है। ठीक है भाई, जब वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा था तब उसने पीछे की ओर आती हुई एक रेलगाड़ी को देखा जो 3 मिनट बाद उसके बगल से गुजरती हुई उसकी आंखों से ओझल हो गई। यदि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दे रखी है, 200 मीटर है, तो उस गाड़ी की क्या है, स्पीड बतानी है। क्या बतानी है, स्पीड बतानी। एक बार यहाँ से समझना, यानी यहाँ मान लेते हैं यहाँ कोई भी पर्सन है, ठीक है, यहाँ वो ट्रेन आ रही है, इसका मतलब ये ट्रेन है, यहाँ ये ट्रेन आ रही है, ये ट्रेन आ रही है, उस ट्रेन की लंबाई भी दे रखी है, अगले ने कितनी दे रखी है, 200 मीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है, यहाँ से 200 मीटर ये दे रखी है। अब यहाँ से देखो वो 400 मीटर देख सकता है, 400 मीटर देख सकता है। अब 400 मीटर देख सकता है तो वो पीछे मुड़ के देखेगा, जितना उसको पीछे देखेगा उतना ही क्या उसको आगे भी देख सकता है, यानी आगे जाएगी, यहाँ पहुँच जाएगी, यानी पिछला हिस्सा यहाँ जाएगा ट्रेन का। तो ये कितनी हो जाएगी, यहाँ से 400 मीटर हो जाएगी। ठीक है भाई, अब यहाँ से देखो वो 400 मीटर तक देख सकता है, लेकिन ट्रेन यहाँ से देखो यहाँ तक उसको दिखाई देता है, मान लेते हैं अगला हिस्सा यहाँ दिखाई देता है, तो यहाँ दिखाई देता है वो 200 मीटर क्या है, लंबाई भी तो है, यहाँ 200 मीटर ये हो जाएगी। तो यहाँ से देखना जो उसकी इस साइड में पीछे की जो डिस्टेंस है वो कितनी कवर करके आएगी, कितनी कवर करके आएगी, यहाँ से कितनी आएगी भाई, यहाँ से 200 तो ये हो गई, और 400 ये कितनी हो गई, यहाँ से 600 मीटर हो गई, यानी पीछे से कवर इतनी करके आएगी। ठीक है भाई, उसको अगला हिस्सा दिखाई देता, पिछला हिस्सा नहीं दिखाई देता, इसका मतलब 200 मीटर है यहाँ से। अब उसको आगे भी वो देखेगा तो कितना दिखाई देगा, 400 मीटर दिखाएगा, यानी पीछे का हिस्सा दिखाई देगा उसको, तो पीछे का हिस्सा दिखाई देगा। तो यहाँ से देखो वो क्या कितनी दूरी तय कर लेगी, वो 400 मीटर, तो 400 मीटर ये हो गई यहाँ से। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई यहाँ से, टोटल कितनी हो गई यहाँ से 1000 मीटर हो गई, कितनी हो गई यहाँ से
1000 मीटर हो गई टोटल डिस्टेंस। यानी वो व्यक्ति है वो इसको देखेगा, देख लिया। अब देखने के बाद क्या करता है, वो चलता है। इसका मतलब वो यहाँ से चलिए भाई, ये दूरी भी तो तय करके आई, वो यहाँ से ये दूरी भी तय करके फिर यहाँ से ये चलेगी, यानी यहाँ उसको तो यहाँ ही दिखाई देगी, लेकिन ये पीछे से भी तो चल के आई, पीछे से चल के आई तो यहाँ उसका पीछा हिस्सा जो दिखाई देगा, क्योंकि उसको अगला हिस्सा नहीं दिखाई देता है। यानी अगला तो पीछे मुड़ के देखता है तब दिखाई देता है, और जो पीछे का हिस्सा है वो आगे देखता है तब उसको दिखाई देता है। टोटल कितनी होगी डिस्टेंस यहाँ से 1000 मीटर हो गई। अब यहाँ से देखो क्या कहता है, जो उस पर्सन है उस व्यक्ति की चाल कितनी दे रखी है, 4 किलोमीटर पर आवर्स दे रखी है। यानी पर्सन की स्पीड कितनी दे रखी है यहाँ से, 4 किलोमीटर पर आवर्स दे रखी है। अब ट्रेन की स्पीड लेके आएंगे तो मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर्स मान लेते हैं, ठीक है भाई। और आपको रिलेटिव स्पीड लेके आनी है, रिलेटिव स्पीड लेके आनी तो सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ से देखो x - 4 किलोमीटर पर आवर्स। अब आपको वही करना है, आपको क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालना है तो रिलेटिव स्पीड और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ऐसे टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस टोटल कितनी हो गई यहाँ से, 1000 मीटर हो गई। कितनी हो गई यहाँ से, 1000 मीटर हो गई। अब रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई यहाँ से, x - 4 हो गई, ठीक है। और टाइम देखो कितना दे रखा है भाई, कितने मिनट तक, 3 मिनट तक। अब मिनट दे रखा है तो आपके पास डिस्टेंस किस में है, मीटर में, तो मिनट दे रखा है तो आप मीटर प्रति मिनट में स्पीड को चेंज कर लेना, मीटर प्रति मिनट में स्पीड को क्या कर लेना, चेंज कर लेना। तो चेंज करोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से 50/3 से मल्टीप्लाई कर देना। और टाइम कितना दे रखा है, ऐसे 3 दे रखा है। तो आप इसको सरल करो, सरल करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, और आप 50 से सरल कर लेना, 50 दूनी 100 गए, कितना हो गया, ऐसे 20 हो गए। अब इसको आप सरल कर लेना तो x बराबर कितना हो जाएगा, ऐसे सरल करोगे ये पॉजिटिव हो जाएगा इधर आके, तो कितना हो जाएगा, ऐसे 24 किलोमीटर पर आवर्स। यानी उस ट्रेन की स्पीड है वो कितनी आ जाएगी, ऐसे 24 किलोमीटर पर आवर्स आ जाएगी। एक बार फिर से समझना, यानी वो पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे तक 400 मीटर दिखाई देता है, उसको दिखाई देता है, लेकिन वो ट्रेन का जो अगला हिस्सा है ना वही दिखाई देता है उसको। लेकिन वो चल के कहाँ, ये भी तो डिस्टेंस तय करेगी, वो ये भी करेगी, यहाँ से ये करेगी, तो यहाँ से देखो 200 मीटर तो ये हो गई जो लंबी ट्रेन है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस तय करेगी किसके रिलेटिव, जो आदमी है पर्सन उसके रिलेटिव, तो 400 मीटर तक उसको दिखाई देता है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 600 मीटर हो गई, किसके, पर्सन के जो है उसके सापेक्ष हो गई, ठीक है। अब 400 मीटर तक ये आगे भी दिखाई देती है, इसका मतलब जो पीछे का हिस्सा है ना वो दिखाई देता है उसको, अगला हिस्सा नहीं दिखाई देता, इसका मतलब यहाँ तक वो चली यहाँ तक, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ लेना, कितनी हो गई, 1000 मीटर हो गई। अब यहाँ से देखो पर्सन की जो स्पीड दे रखी है 4 किलोमीटर पर आवर्स दे रखी है, और ट्रेन की स्पीड हमने मान ली, और रिलेटिव स्पीड आप निकाल सकते हो सेम डायरेक्शन में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस करना पड़ेगा। अब आपको पता है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, रिलेटिव स्पीड मल्टीप्लाई क्या होता है, टाइम होता है। डिस्टेंस कितनी है, 1000 मीटर है, रिलेटिव स्पीड कितनी है, x - 4 किलोमीटर पर आवर्स है, लेकिन आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मिनट दे रखा है। मिनट मीटर प्रति मिनट में चेंज कर लेना, 50/3 से मल्टीप्लाई कर देना, और मल्टीप्लाई कितना है, 3 मिनट तक, ठीक है। टाइम दे रखा था, इसको हम सरल करेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ से 24 किलोमीटर पर आवर्स आ जाएगा। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, एक कार बस से 120 मीटर पीछे है, ठीक है भाई। कौन पीछे है, कार पीछे। कितने समय में कार है वो बस से 760 मीटर आगे होगी अगर कार की स्पीड कितनी दे रखी है भाई, ये दे रखी है, कार की स्पीड ये दे रखी है, और बस की स्पीड ये दे रखी है, ठीक है भाई। तो यहाँ से देखो जो बस है उसकी स्पीड कितनी दे रखी है, इसका सोल्यूशन करते हैं। एक बार समझना, बस की स्पीड कितनी है यहाँ से 48 किलोमीटर, सॉरी कितनी है भाई, 30 किलोमीटर पर आवर्स है बस की स्पीड, 30 किलोमीटर पर आवर्स है, ठीक है भाई। और जो आपकी जो कार है उसकी कितनी स्पीड दे रखी है, कार की 48 किलोमीटर पर आवर्स है, ठीक है भाई। अब देखो कार है वो बस से, देखो यहाँ से देखो ये तो क्या है भाई, बस मान लेते हैं, ठीक है भाई। और यहाँ क्या है, कार है, ठीक है। और बस से कितने मीटर पीछे है कार, 120 मीटर पीछे, ठीक है। और ये क्या कहता है, यानी क्या होगी, कार आगे होगी, क्या होगी, कार आगे होगी, कितनी 720 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ कौन आ जाएगी, अब कार आ जाएगी, यानी बस तो क्या रह जाएगी, पीछे रह जाएगी। और कितनी डिस्टेंस है, 760 मीटर है, ठीक है। अब यहाँ से देखो कार को कितनी डिस्टेंस करनी पड़ेगी भाई, कार को आगे निकलना है तो कितनी डिस्टेंस है टोटल, यहाँ से देखो कितनी हो जाएगी, 120 तो ये और 760 ये, तो 780 यानी 880 मीटर, यानी ये डिस्टेंस उसको क्या करनी पड़ेगी, कवर करनी पड़ेगी। इसको यदि क्रॉस करना है, किसको, बस को क्रॉस करना है तो। अब यहाँ से देखो आपके पास डिस्टेंस हो गई, क्या हो गई, डिस्टेंस कितनी है, 880 मीटर हो गई,
ठीक है। अब आप क्या लेके आते हो, रिलेटिव स्पीड लेके आते हो, और वो कितनी आ जाएगी ऐसे 18 किलोमीटर पर आवर्स, 18 किलोमीटर पर आवर्स हो गए। ठीक है। और अब क्या बताना है, अगले को टाइम ही तो बताना है। तो टाइम बताना है तो जो आपकी जो रिलेटिव स्पीड आई है उसको आप किस में चेंज करोगे, किस में चेंज करोगे, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करोगे। तो चेंज करो यहाँ से मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 हो जाएगी। 18 से 18 जाए कितना आ गया, 5 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या हो गई, स्पीड हो गई। अब आप टाइम बता सकते हो, टाइम बता सकते हो तो आपके पास क्या होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए। कितना है, 880 मीटर है। और आपके पास रिलेटिव स्पीड भी आई है, वो कितनी है, 5 मीटर प्रति सेकंड। आप इसको सरल करो, सरल करोगे तो यहाँ से देखना भाई, ये 1 हो गया यहाँ से, और ये कितना हो जाएगा, ऐसे 3 हो गया, और ये 7 हो गया यहाँ से, और ये कितना हो जाएगा, 6। यानी ये आ गई सेकंड। या तो क्वेश्चन में सेकंड हो जाएगी, सेकंड नहीं है तो क्वेश्चन के अंदर मिनट भी हो सकती है। क्या हो सकती है, मिनट भी हो सकती है। यानी इसको मिनट में चेंज करके भी ऑप्शन में दे सकता है। यानी यहाँ से देखो चेंज करोगे तो यहाँ से 2 मिनट तो पूरी पूरी हो जाएगी यहाँ से, और 3 मिनट पूरी होने में कितनी सेकंड बाकी है, 4 सेकंड बाकी है। तो यहाँ से देखो आप चेंज करके देख लेना। लेकिन ऑप्शन के अंदर, इसमें क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, सेकंड दिया है। तो कितना आ जाएगा, 176 सेकंड में क्या कर देगी उसको, बस को क्या कर देगी, क्रॉस कर देगी कार। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है कि 10 बजे एक चोरी हुई और पुलिस ने 1 बजे चोर को पकड़ना शुरू किया। तो ज्ञात करो कि कितने घंटे में चोर पकड़ा जाएगा। अगर चोर और पुलिस की चाल क्रम से कितनी दे रखी है भाई, यहाँ से 42 किलोमीटर पर आवर्स में है। ठीक है भाई, और कितनी है, 49 किलोमीटर पर आवर्स में। अब यहाँ से देखो, यहाँ से देखना 10 बजे एक चोरी और कितने बजे, 1 बजे चोर को पकड़ना शुरू किया। इसका मतलब इसके बीच में कितना टाइम हो गया अभी, यहाँ से देखो 10 से 12 और फिर कितना बजेगा, 1 बजेगा। यानी 3 आवर्स में, कितनी, 3 आवर्स में। ठीक है, कितनी दूरी तय कर ली उसने भाई चोर ने। तो चोर की स्पीड कितनी है, 42 किलोमीटर पर आवर्स है। कितनी है, 42 किलोमीटर पर आवर्स है। और 1 घंटे में 42 किलोमीटर जाता है, तो 3 घंटे में कितना जाएगा भाई, वो यहाँ से टोटल दूरी कितनी कर लेगा, 3 दूनी 6 हो गया यहाँ से, और 4 तिया 12, यानी 126 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा। ठीक है। अब यहाँ से देखो, अब क्या करता है, इतनी दूरी से तय करने के बाद क्या करता है भाई, पुलिस क्या करती है, उसका पीछा करती है। पीछा करती है तो हमें क्या चाहिए, रिलेटिव क्या चाहिए, स्पीड चाहिए। क्या चाहिए, रिलेटिव स्पीड चाहिए। तो स्पीड लेके आएंगे तो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऐसे 7 किलोमीटर पर आवर्स आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा, 7 किलोमीटर पर आवर्स आ जाएगा। अब हमें क्या बताना है, टाइम बताना है। टाइम बताना तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, डिस्टेंस होनी चाहिए। डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से 126 है, और आपके पास रिलेटिव स्पीड कितनी है, यहाँ से 7 है। कितनी है भाई, यहाँ से 7 है। तो यहाँ से देखो इसको सरल करेंगे, सरल करेंगे तो यहाँ से देखना भाई, 7 1 7 हो गए यहाँ से। ठीक है, 5 और 7 8 56, यानी घंटे में क्या कर लेंगे, उस चोर को पकड़ लेंगे। कितने घंटे में, यहाँ से 18 घंटे में। कितने घंटे में, यहाँ से 18 घंटे में उस चोर को क्या कर लेंगे, पकड़ लेंगे। यानी पुलिस 18 घंटे बाद उसको पकड़ लेगी। ठीक है। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है कि 2 ट्रेनें हैं जयपुर से दिल्ली के लिए क्रमशः क्या भाई 8:30 AM यानी सुबह और 9 AM यानी सुबह दोनों रवाना होती है। उनकी गति कितनी दे रखी है, 60 किलोमीटर और 75 किलोमीटर पर आवर्स दे रखी है। जयपुर से कितनी दूरी पर ट्रेनें मिलेंगी, ट्रेनें मिलेंगी। अब यहाँ से देखो इसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करते तो जो पीछे क्वेश्चन करते हैं उसी प्रकार से क्वेश्चन होगा। अब यहाँ से देखो एक ट्रेन तो कितनी, यहाँ से देखता हूँ, यहाँ है दोनों ट्रेनें, यहाँ है दोनों ट्रेन, ये मान लेते हैं यहाँ है दोनों ट्रेन। ट्रेन T1 है और एक ट्रेन क्या है भाई, T2 है। ठीक है, एक ट्रेन तो कितने बजे चलती है भाई, सुबह 8:30। ठीक है, और एक ट्रेन कै बजे चलती है भाई, सुबह 9 बजे। ठीक है। अब यहाँ से देखो जो फर्स्ट ट्रेन है वो 8:30 बजे चली। एक बार समझने की कोशिश करना, यहाँ चली, यहाँ पहुँच गई। अब यहाँ पहुँच गई तो इसका मतलब इसकी ट्रेनों की स्पीड भी तो दे रखी है, 60 किलोमीटर पर आवर्स दे रखी है। जो पहले चलती है उसकी कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर्स है। ठीक है, और इसकी कितनी है भाई, 75 किलोमीटर पर आवर्स है। कितनी है, 75 किलोमीटर पर आवर्स है।
अब यहाँ से देखना, इसका मतलब ये आधे घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी, ये कितनी दूरी तय कर लेगी, तो कितनी कर लेगी आपको पता है 1 घंटे में 60 किलोमीटर, आधे घंटे में 30 किलोमीटर, यानी 30 किलोमीटर ये आगे चली जाएगी। अब इसका मतलब पकड़ना है तो इसका मतलब उसको क्रॉस करना है, बात तो वही है। तो इसका मतलब आपको ये हो गया, जितने समय में ये दूरी तय करेगी यानी रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष चाल ये दूरी तय करेगी, उतनी देर में क्या होगी, वो पकड़ी जाएगी। तो यहाँ से देखना हम क्या निकालते हैं, यहाँ से देखो भाई, यानी 30 किलोमीटर तो ये दूरी हो गई, टोटल कितनी हो गई 30 किलोमीटर, एक तो ये हो गई डिस्टेंस। अब यहाँ से देखना, अब जो ये कितने समय में यानी कवर करेगी, किसके रिलेटिव स्पीड के सापेक्ष। तो यहाँ से देखो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी भाई, यहाँ से 15 किलोमीटर पर आवर्स, 15 किलोमीटर पर हावर्स। अब यहाँ से देखो हम टाइम लेके आएंगे, तो डिस्टेंस आपके पास 30 किलोमीटर है और स्पीड कितनी है 15 किलोमीटर पर आवर्स, यानी 2 आवर्स में, इसका मतलब 2 आवर्स में। अब 2 आवर्स में इसका मतलब ये चलेगी तो 9 बजे, इसका मतलब 9 से कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से 11 हो जाएगा। और यहाँ से देखो यहाँ भी 9 बज जाएंगे, 9 से फिर ये भी कितनी हो जाएगी, यहाँ से 11, यानी इसका मतलब ये तो 2.5 घंटे चलेगी, ये तो 2.5 घंटे चलेगी, और ये कितने घंटे चलेगी, 2 घंटे चलेगी। भाई ये तो कितनी चलेगी, 2.5 घंटे चलेगी ये ट्रेन, कितनी 2.5 घंटे, और ये ट्रेन कितने घंटे चलेगी, 2 घंटे। यदि 2 घंटे चलेगी तो 2 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी ये ट्रेन, 150 किलोमीटर चलेगी। और यहाँ से देखो ये ट्रेन है 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी, कितनी कर लेगी भाई, यहाँ से कितनी कर लेगी, 150 किलोमीटर कर लेगी। बात तो है कि यहाँ से देखो इसकी स्पीड है, यानी टोटल ये ट्रेन कितने घंटे चली, 2.5 घंटे, इसका मतलब 2.5 घंटे को आप कितना लिख सकते हो, 2 4 5 बटे कितना लिख सकते हो, 2 आवर्स हो गए। अब स्पीड कितनी है इसकी, 60 किलोमीटर पर आवर्स, डिस्टेंस निकालोगे आप तो कितना हो जाएगा, ऐसे 150, कितना हो जाएगा 150 किलोमीटर। यदि आप ये इस ट्रेन की तुलना करते हो तो यहाँ से देखना ये कितने घंटे चलती है, 2 घंटे चलती है, इसकी स्पीड कितनी है यहाँ से 75 किलोमीटर पर आवर्स, ये भी कितनी चले 150 किलोमीटर। यानी बात एक ही है, ये ट्रेन तो 2 घंटे चलेगी और ये ट्रेन कितने घंटे चलेगी, 2.5 घंटे चलेगी। यानी कितने किलोमीटर पे पकड़ी जाएगी भाई वो ट्रेन, यानी कितनी में, यानी कितनी दूरी पर ट्रेनें मिलेगी, तो कितनी दूरी पर मिलेगी वो 150 किलोमीटर की दूरी पर क्या होगी, मिलेगी। यानी 2 मल्टीप्लाई यहाँ से देखो 75 से गुणा कर देता हूँ, यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से 150 किलोमीटर। ठीक है भाई, कितनी दूरी पर मिलेगी वो 150 किलोमीटर दूरी पर। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ट्रेन सुबह 9 बजे दिल्ली से चलती है और दूसरी ट्रेन है वो 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दोपहर 2 बजे चलती है और उसी दिशा में जाती है। ज्ञात करो कि दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेनें मिलेंगी। तो यहाँ से देखना, एक की तो स्पीड क्या दे रखी है 25 किलोमीटर पर आवर्स दे रखी है, दूसरे की 35 किलोमीटर पर आवर्स दे रखी है। तो यहाँ से देखना कितने बजे चलती हैं वो ट्रेनें, यहाँ खड़ी हैं वो ट्रेनें, एक बार मान लेते हैं। एक तो सुबह 9 बजे, कितने सुबह 9 बजे, एक दोपहर 2 बजे। ठीक है भाई, अब यहाँ से देखो इनकी स्पीड भी दे रखी है, कितनी दे रखी है 25 किलोमीटर पर आवर्स दे रखी है। ये ट्रेन तो 25 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से और ये 35 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से। तो यहाँ से देखो ये 2 बजे तक कितनी दूरी तय कर लेगी भाई, ये ट्रेन है 2 बजे तक कितनी दूरी तय कर लेगी। तो यहाँ से देखो कितने घंटे हो गए, यहाँ से 3 घंटे, तो ये 9 3 12 और 2 घंटे हुए, इसका मतलब 5 घंटे हुए, यानी 5 आवर्स। ठीक है, अब आपको पता है कि 1 घंटे में कितनी जाती है वो 25 किलोमीटर जाती है, तो आप गुणा कर देना कितनी हो जाएगा, ऐसे 125 किलोमीटर, 125 किलोमीटर। अब जो ये दूरी है ना, ये डिस्टेंस है, ये क्या होगी रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष चाल के चलेगी, यानी ये दूरी तय कर लेगी वो सापेक्ष चाल से, इसका मतलब उतने घंटे वो ट्रेनें चलेंगी। तो यहाँ से देखो हम क्या करते हैं, रिलेटिव स्पीड लेके आते हैं, क्या लेके आते हैं, रिलेटिव स्पीड लेके आते हैं। तो यहाँ से कितनी हो जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर्स हो जाएगी। ठीक है भाई, आपके पास आप टाइम लेके आ सकते हो, टाइम लेके आ सकते हो, यानी ये कितनी देर में ये दूरी तय कर लेगी। तो यहाँ से देखना आपके पास टोटल दूरी 125 है, ठीक है, और ये कितना भाई स्पीड कितनी दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर्स, इसका मतलब 12.5 आवर्स, कितना हो गया 12.5 आवर्स। अब यहाँ से देखना ये हो गया 12.5 आवर्स, यानी ये जो ट्रेन है ना, ये ट्रेन ये तो कितने घंटे चलेगी 12.5 आवर्स चलेगी। ठीक है, कौन सी ट्रेन, जो 2 बजे से चलेगी ये ट्रेन, और ये ट्रेन है तो यहाँ से देखना ये टोटल कितनी चलेगी भाई, पहले तो 5 आवर्स ये हो गए थे और 12.5 ये हो गए, इसका मतलब कितने हो गए 17.5 आवर्स। यानी जो ऊपर वाली ट्रेन है 9 बजे चलेगी, ये तो कितने घंटे चलेगी 17.5 आवर्स चलेगी, और जो आपकी नीचे वाली ट्रेन है ये कितने घंटे चलेगी 12.5 आवर्स। तो आप टोटल निकाल के आ सकते हो डिस्टेंस कितनी, दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेनें मिलेगी, आपको ये बताना है। तो कितनी दूरी पर मिलेगी, तो आप इस ट्रेन को लेके चलते हो तो ये ट्रेन तो कितनी चलेगी आपको पता है, कितनी चलेगी
भाई ये तो आपको पता है कितनी चलेगी, 12.5 आवर्स चलेगी, और की स्पीड कितनी है 35 है, तो 35 गुणा कितना हो जाएगा ऐसे 12.5 हो जाएगा। आप इसको सरल करोगे तो यहाँ से इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, इतनी दूरी पर वो क्या होगी, दोनों ट्रेनें मिलेंगी। तो यहाँ से देखो आप इसको सरल करोगे तो आप इनको गुणा कर लेना, या आप ये लेके चल सकते हो, ये कितनी चलेगी 17.5 आवर्स चलेगी, 17.5 आवर्स चलेगी, यानी ये थोड़ी सी छोटी संख्या हो जाएगी, तो इसको आप गुणा कर देना, 25 गुणा 17.5 आवर्स चलेगी। तो यहाँ से देखना भाई, यहाँ देखना कितनी दूरी आएगी यहाँ से, तो 25 पंजो 125 हो गए, 25 पंजो 125 हो गए, कितना हो गया ऐसे 12, 175 हो गया, 175 दो कितने हो गए 77, 187, ये कितना हो गया 7, कितना हो गया यहाँ से 18 हो गया, और यहाँ 25 और 8, 25 और 8 कितने हो गए ऐसे 33 हो गए, 33 और 10 कितने हो गए ऐसे 43, कितने अंक छोड़ के पॉइंट लगाना, एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाना, 437.5 किलोमीटर। आप इनको गुणा करोगे तो भी यही आएगा, कितना आएगा 473.5 आएगा, कितना आएगा 437 पॉइंट कितना आएगा यहाँ से 5 किलोमीटर, एक ही आएगा यहाँ से, यानी कितनी दूरी पर 437.5 किलोमीटर की दूरी पर कितना आ जाएगा भाई। या आप इसको सरल भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, जैसे कि आप आंसर है ऑप्शन के अंदर दूसरी जो इसमें भिन्न के रूप में भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या है कि 437 सही 1/2 भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 437 सही 1/2 भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 437 सही 1/2। भाई इस क्वेश्चन का ऑप्शन है आंसर के अंदर कितना दे रखा है 437 सही 1/2 किलोमीटर। इसको भी चेंज कर लेना भाई, इसको कर लेना 0.5 को, कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 437 सही 1/2 किलोमीटर हो जाएगा। यानी आपको ये समझना है जो पहली वाली ट्रेन है वो तो कितने घंटे चलेगी और जो दूसरी ट्रेन है वो कितने घंटे चलेगी, आपको ये देखना है, ये आपको देखना है। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, दो जगह P और Q है, 162 किलोमीटर दूर है, दोनों जगह से एक समय पर एक दूसरे की तरफ दोनों ट्रेनें चलना शुरू करती है और 6 घंटे बाद मिलती है। कितने घंटे बाद मिलती है भाई, 6 घंटे बाद मिलती है। एक ट्रेन की चाल दूसरी से 8 किलोमीटर ज़्यादा है, तो दोनों ट्रेनों की चाल ज्ञात करो। अब यहाँ से देखना, अब वो दोनों ट्रेनें हैं वो कितने घंटे बाद मिलती है भाई, 6 घंटे बाद मिलती है। और यहाँ से देखना इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है, P और Q की, P और Q, ये P है और ये Q, कितनी दूरी है भाई यहाँ से 162 किलोमीटर। ठीक है भाई। अब यहाँ से देखो वो 6 घंटे बाद क्या करती है, मिलती है, और एक ट्रेन की चाल है दूसरी ट्रेन से क्या भाई 8 किलोमीटर ज़्यादा है, यानी इस ट्रेन की मान लेता हूँ कितनी है x किलोमीटर पर आवर से मान लेता हूँ एक बार, तो इसकी कितनी होगी x + 8 किलोमीटर पर आवर्स होगी। ठीक है। अब एक दूसरे की तरफ चलती हैं, एक दूसरे की तरफ चलती है, इसका मतलब अपोजिट साइड हो गई। अपोजिट साइड के लिए हम रिलेटिव स्पीड लेके आएंगे, तो यहाँ से इन दोनों को जोड़ देना, 2x + 8 हो जाएगा। ठीक है, किलोमीटर पर आवर्स हो जाएगा। ठीक है। अब आपके पास सारी चीज़ें हैं, डिस्टेंस भी है, आपके पास क्या है रिलेटिव स्पीड भी है, और आपके पास क्या है टाइम भी है। तो रिलेटिव स्पीड, ठीक है भाई, ये आपको डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस कितनी है यहाँ से 162 है। ठीक है, और बराबर रिलेटिव स्पीड कितनी है यहाँ से 2x + 8 है। ठीक है, और टाइम कितना देता है, कितने घंटे बाद, 6 घंटे बाद, कितने घंटे बाद 6 घंटे बाद। इसको आप सरल करो, 6 को 6 हो गया, ये 6 दूनी 12 हो गया, यहाँ से कितना हो गया 6 दूनी 12, और ये कितना हो जाएगा 6 7 42 हो गया। ठीक है, इसको आप सरल करो, सरल करोगे तो इसको आप इधर लेके आओ, इधर लेके आओ तो कितना आ जाएगा यहाँ से 19 आ जाएगा, यानी 2x बराबर कितना हो गया यहाँ से 19 हो गया, और x बराबर कितना हो गया 19/2 किलोमीटर पर आवर्स, यानी एक स्पीड कितनी है 19/2 किलोमीटर पर आवर्स है। अब इसको इतनी कितनी ज़्यादा है भाई, ये 8 ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ से देखो कितना हो जाएगा यहाँ से 8 दूनी 16, कितना हो गया 16, 19 में 16 और जोड़ देना यहाँ से, तो कितने हो गए भाई, कितने 6 जोड़ना, कितने हो गए यहाँ से 25 हो गई, और 10 और जोड़ देना, इसका मतलब कितना हो गया 35/2 किलोमीटर, यानी दूसरी ट्रेन है उसकी कितनी हो जाएगी, ये तो फर्स्ट ट्रेन है, क्या भाई फर्स्ट ट्रेन की स्पीड हो गई। अब जो सेकंड ट्रेन है, क्या भाई सेकंड ट्रेन है, उसकी स्पीड कितनी है 8 ज़्यादा है, तो यहाँ से देखो 19/2 है और प्लस 8 है, कितनी हो जाएगा यहाँ से 8 दूनी 16 गए, 16 जोड़ देना 19 में, कितना हो जाएगा यहाँ से ये 25 है, यानी 35/2 किलोमीटर पर आवर्स, ये हो जाएगी स्पीड। या आप दूसरे तरीके से कर लेना, ये कितना हो जाएगा 9.5 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 17.5 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं भाई, अगला क्वेश्चन करते हैं।